कल हरियाणा के पलवल में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। चरखी दादी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, कहा हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं बन सकता। कांग्रेस राज में खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी, बीजेपी ने इस व्यवस्था को खत्म किया, राजनाथ सिंह का अटैक। राजनाथ सिंह बोले 10 साल में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार की एक भी दाग नहीं लगे, कांग्रेस सरकार में मंत्री तक को जेल जाना पड़ा था। हरियाणा के भिवानी में सीएम योगी की रैली, कहा पीएम ने माना संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब और पिछड़ों का। सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र, कहा बीजेपी ने 500 साल की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने देश की जनता को सिर्फ लूटा, समाज को बांटा, और सीएम योगी का बयान। पंचकुला की रैली में बोले सीएम योगी, यूपी में पिछले 7 साल में किसी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो वो जमीन खाली हो चुकी है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर इशारों में साधा निशाना, कहा एक्सीडेंटल हिंदू ना तो आपके प्रति और ना ही देश के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। हरियाणा के सीएम सैनी बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होगा, उसकी हार तय है। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की रैली, एक ही मंच पर राहुल प्रियंका के साथ दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, छोटी छोटी पार्टियों का रिमोट बीजेपी के पास है। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे हैं। अग्निवीर योजना पर भी बोले राहुल गांधी, कहा अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका है। राहुल गांधी बोले गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है, अडानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। प्रियंका गांधी का दावा, हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। प्रियंका ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, उन पर लाठियां चलवाई। मोदी सरकार ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया, खिलाड़ियों का अपमान किया, प्रियंका गांधी का बयान। सिरसा में बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भिवानी में कांग्रेस सांसद राज बब्बर का दावा, जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर जमकर बरसी कुमारी शैलजा, कहा 10 साल में बीजेपी सरकार ने सिर्फ लोगों को सपने दिखाए। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधि पर हुआ एक्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में दिल्ली सीएम आतिशी ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। भिवानी में चुनाव प्रचार में उतरे आप सांसद राघव चड्ढा, कहा आपके बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। फारूक अब्दुल्ला का दावा, जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, बीजेपी हारेगी। झारखंड में बीजेपी जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। असम के सीएम हिमंता बोले 4 तारीख तक औपचारिक घोषणा करेंगे। कल मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की हुई बैठक, सीट बंटवारे पर चर्चा। दिल्ली के मंत्रियों द्वारा सड़कों के निरीक्षण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे पर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना, कहा खड़गे जी ने कहा था जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा खड़गे जी ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे वो 2047 तक भारत को विकसित बनते देखें। अमित शाह को खड़गे ने दिया जवाब, कहा आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे, मैं कामना करता हूं कि खड़गे जी 125 साल जिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। मुस्लिम आबादी पर बयान देकर फंसे अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली, पुलिस ने केस दर्ज किया। महबूब अली के बहाने बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, कहा सुब्रत पाठक बोले सपा चीफ हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का पलटवार, कहा मुगलों के राज से ज्यादा बीजेपी सरकार जुर्म कर रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले जमकर लात घूसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर हुआ बवाल, सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद। वक्फ संशोधन बिल पर अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा गृह मंत्री ना संविधान को मानते हैं ना संसद का आदर करते हैं। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिलेगा पुरस्कार, मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले मिथुन दा की सिनेमा यात्रा से पीढ़ियां प्रेरित। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, ये अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई, कहा भारतीय सिनेमा में उनका अद्वितीय योगदान है। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बोले मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलना खुशी की बात। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, मस्जिद ट्रस्ट ने खुद की कार्रवाई। पुणे में महानगर निगम ने मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुसलमानों का हंगामा। महानगर निगम ने 6 महीने पहले भेजा था अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस, अवैध निर्माण को खुद तोड़ने के लिए भेजा था नोटिस। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले 96,787 किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान करेगी। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, सीएम शिंदे बोले गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी देंगे। गाय को राज्य माता घोषित करने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले का वीएचपी ने किया स्वागत, कहा इससे गौ तस्करी पर लगेगी लगाम, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम के कैंडिडेट मुफ्ती इस्माइल के बिगड़े बोल, कहा मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, मुझे किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही गोली मार दूंगा। नागपुर के एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबा देती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। अयोध्या गैंगरेप केस में नया मोड़, नौकर राजू की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सपा नेता मोहित खान का डीएनए नहीं हुआ मैच। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीजीआई बोले सीबीआई जांच जारी रहने दे, हत्याकांड और वित्तीय अनियमितता पर महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। सीजीआई ने बंगाल सरकार पर जताई नाराजगी, पूछा आरजी हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने, शौचालय और रेस्टरूम बनाने की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। सीजीआई के सवाल का बंगाल सरकार के वकील ने दिया जवाब, कहा बाढ़ की वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने में दिक्कत हो रही है, 31 अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक कई जगहों पर बीएनएस की धारा 163 लागू, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल और ईदगाह मामले के चलते हिंसा का अंदेशा। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक, इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से जुड़ा मामला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। 1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। तिरुपति प्रसाद में मिलावट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया चिंताजनक, कहा कई श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल, भगवान को राजनीति से दूर रखें। एसआईटी ने तिरुपति मंदिर का किया दौरा, लैब और मिल में जाकर जांच की। गोवा सरकार की कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। सीबीआई ने फिर चलाया ऑपरेशन चक्र 3, अलग अलग राज्यों की 32 लोकेशन पर की रेड, 26 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। एक्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश करेंगे, सीएम आतिशी ने दिया भरोसा। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर वॉर, आपने पोस्टर में लिखा बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। बेंगलुरु में पाकिस्तानी नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों की मदद करने वालों पर पुलिस ने किया केस। जयपुर का अल्बर्ट हॉल पर्यटकों के लिए कल भी रहेगा बंद, चूहों को मारने में जुटा प्रशासन। मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक। दार्जिलिंग में चाय श्रमिक ट्रेड यूनियन की हड़ताल की मांग पर बोली सीएम ममता, श्रम आयोग के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। झारखंड के चांडिल स्टेशन के पास डीरेल हुई मालगाड़ी, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, मनैल गली में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद चलाया तलाशी अभियान। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। गुजरात के पंचमहल में गौ तस्करी का सीसीटीवी सामने आया, गाड़ी में डालकर गाय को ले जाते दिखे गौ तस्कर। यूपी के मिर्जापुर में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मिर्जापुर में 3 घरों से मिला 2 क्विंटल प्रतिबंधित मांस, पुलिस ने जब्त मांस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। नोएडा के सेक्टर 24 में कार और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की हत्या का मामला, पुलिस को आरोपी धर्मेंद्र गुलिया को 3 दिन की कस्टडी में मिली। अहमदाबाद में सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी, 1 करोड़ 60 लाख के सोने की बिस्किट के बदले नकली नोट दे गया। लुधियाना में बिजनेसमैन से 7 करोड़ रुपए ठगने का मामला, साइबर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, 7 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स द्वारा नेक मांगने का मामला, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने नर्स को हटाने और मामले की जांच के निर्देश दिए। बिहार के सुपौल में बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा, बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बकुची पावर ग्रिड परिसर में घुसा पानी। बिहार में बाढ़ पर केंद्र और राज्य सरकार की नजर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड, अब तक 192 लोगों की मौत। दरभंगा के कितरपुर में कोशी नदी पर बना बांध टूटा, स्थानीय जनता का प्रशासन पर आरोप, जरूरत के बावजूद बांध पर मिट्टी नहीं डाली गई। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की, पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात पर की चर्चा, कहा दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 80 पैसे पर रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन औंधे मुंह गिरा भारतीय शेयर बाजार, एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा, सेंसेक्स 1270 तो निफ्टी 368 अंक से ज्यादा लुढ़का।